गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। देवांश, राजा, बाला, छोटू, मुन्नी, राजेश, सुधीर, पवन, दीपिका, राहुल, प्रियंका, निधि, प्रीति, वैशाली, मुन्नी, राजा, सोनू, श्याम, अर्नब, गौरव, छोटू, मयंक, सुजीत, आकांक्षा, रोहिणी, पुष्पेंद्र, सुधीर, आलोक, श्याम, अर्नव, शंकी, सचिन, मनोज कुमार, रितिका, बउआ। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है जी। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर जो हमने शुरू किया है, सबसे पहले हमने क्यूब के ना बेसिक क्वेश्चन किए, जिसमें हम क्यूब को सिंगल कलर से पेंट करते हैं, है ना। जिसमें हम क्यूब को सिंगल कलर से पेंट करते हैं, सिंगल कलर्ड वाले क्वेश्चन हमने किए। कौन से क्वेश्चन किए? सिंगल कलर्ड वाले। तो हमें पता चला कि जब हम क्यूब को एक ही कलर से पेंट करके उसको छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो चार प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं: कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल, इनर, सेंटर, है ना। तीन सतरंगी घन, दो सतरंगी घन, एक सतरंगी घन और रंगहीन घन, ठीक है। ये वाले घन बनते हैं, ठीक है। हाँ जी, इनकी डायरेक्ट वैल्यू भी हमने निकालना सीख ली। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। ये सारी चीजें कैलकुलेट करना हमने सीख लिया, ठीक है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, और सारे क्वेश्चन हमने डायरेक्ट सॉल्व किए विदाउट पेन एंड पेपर। मतलब ना के बराबर हमें पेन पेपर की जरूरत पड़ रही है, ना के बराबर। अच्छा, फिर हमने एक वर्ड सीखा, एटलीस्ट, एटमोस्ट और ओनली। हमारे जो फॉर्मूले थे बेटा वो ओनली वाले थे, ओनली वाले। फिर हमने एटलीस्ट और एटमोस्ट के बारे में आपको बताया। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और कल की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था, मल्टी कलर्ड वाला क्वेश्चन हमने कल किया था, मल्टी कलर्ड वाला। तो वही मल्टी कलर्ड क्यूब के क्वेश्चन आज भी हमें स्टार्ट करने हैं, है ना। जो मल्टी कलर्ड क्यूब के क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वहीं से हमें शुरुआत करनी है, ठीक है। तो कल जो क्वेश्चन हमने किया था वो क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, यहां से हमारी शुरुआत होगी, ठीक है। चलिए, आप लोग आंसर दीजिए निम्नलिखित प्रश्नों के। जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपसे ये वाले प्रश्न पूछे गए हैं। पहले आप क्वेश्चन को समझो, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसकी 6 अलग अलग सतहें रंगी गई हैं, ठीक है। और वो रंगी कैसे गई हैं? कुछ इस प्रकार। दो सरफेस रेड कलर से रंगी गई हैं, दो सरफेस रेड कलर से। बेटा ये फिगर एग्जाम में बना हुआ आया है, ये फिगर एग्जाम में बना हुआ आया है कि दो फिगर हमने रेड, दो सरफेस हमने रेड कलर से पेंट कर दी, एक ब्लू कलर से, एक ब्लू कलर से पेंट कर दी, और बाकी सब येलो कलर से पेंट है। बाकी सब येलो कलर से पेंट है, मतलब ये भी येलो कलर से पेंट है, ये भी येलो कलर से पेंट है, और ये भी येलो कलर से पेंट है। बाकी सब येलो कलर से पेंट है। तो इस तरीके से एक मल्टी कलर्ड क्यूब हमारे सामने है। और बेटा कुल 216 छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, कुल घनों की संख्या 216 है। तो यहां से n की वैल्यू 6 निकल कर आ जाएगी। अब आपके सामने ये जो तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। हालांकि ये तीनों क्वेश्चन मल्टी कलर्ड क्यूब के क्वेश्चन हैं। अच्छा, एक चीज और, जिस बच्चे ने पिछले 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं इस चैप्टर के, मतलब पहले 2 लेक्चर, वो बच्चा आज का लेक्चर ना देखे। उस बच्चे के लिए आज की क्लास देखना बिल्कुल बेकार है। पहले आप पिछली 2 क्लासेस को देखो, तभी आज की क्लास अटेंड करना, ठीक है।
हाँ जी। तो जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हैं वही बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाएगा। ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, वो भी सिर्फ लाल रंग से। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग जानते हो कि एक सतह रंगे हुए घनों का फॉर्मूला क्या होता है, 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हम? यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि जो टोटल सरफेस है हमारे पास, टोटल सरफेस 6 है। भाई कुल सतहों की संख्या कितनी है? 6, इसीलिए मैं यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करता हूं। समझ रहे हो? ये टोटल वन सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब है, लेकिन हमें कुल एक सतरंगी हुआ घन नहीं चाहिए। हमें वो एक सतरंगी हुआ घन चाहिए जिसकी एक सरफेस लाल रंग से रंगी हो। हमें वो एक सतरंगी हुआ घन चाहिए जो कि लाल रंग वाले हो। इसका मतलब यह है बेटा, n-2 का होल स्क्वायर, एक सिंगल सरफेस से जो वन सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब निकलते हैं वो n-2 का होल स्क्वायर है। अब यहां पर मैं 6 की जगह किससे मल्टीप्लाई करूंगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, जितनी मेरी रेड सरफेस होंगी, जितनी मेरी रेड सरफेस होंगी मैं उसी से तो मल्टीप्लाई करूंगा। अगर बेटा 6 की 6 रेड सरफेस है तो आप सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 की 6 रेड सरफेस है तो, क्योंकि फिर हर सरफेस से वन सरफेस पेंटेड जो स्मॉलर क्यूब मिलेगा वो रेड कलर वाला ही होगा। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, अब बताओ 6 में से कितनी ऐसी सरफेस है जो रेड कलर से पेंट है? सर अगर मैं बोर्ड पे ध्यान से देखूं तो 6 में से सिर्फ 2 ऐसी सरफेस है जो रेड कलर से पेंट है। 6 में से सिर्फ 2 ऐसी सरफेस है जो रेड कलर से पेंट है, इसीलिए हम 6 × n-2 की जगह 2 × n-2 का होल स्क्वायर करेंगे। अच्छा वो वन सरफेस पेंटेड बताओ जो येलो कलर से पेंट है, येलो कलर से। अब आप ये बताओ येलो कलर की कितनी सरफेस है? 1 2 3, 6 में से 3 सरफेस येलो कलर की है। तो एक सरफेस से निकलते हैं n-2 का होल स्क्वायर, 3 सरफेस से निकलेंगे 3 × n-2 का होल स्क्वायर। बताओ ब्लू वाली सरफेस कितनी है? सर ब्लू सरफेस सिर्फ एक है, तो 1 × n-2 का होल स्क्वायर। तो बेटा मल्टी कलर्ड क्यूब सॉल्व करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। मल्टी कलर्ड क्यूब सॉल्व करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। एच को कब देखते हैं बेटा? एच को तब देखते हैं जब मिडल क्यूब्स निकालने होते हैं। अगर सेंट्रल क्यूब निकालने हैं वन सरफेस पेंटेड तो टोटल सरफेस देखेंगे हम। अगर हमें 2 सरफेसेस पेंटेड निकालने हैं तब हम देखेंगे एज। बेटा ये एज कब देखते हैं? जब हम 2 सरफेस पेंटेड की बात करते हैं, क्योंकि जो मिडल क्यूब होते हैं वो निकलते हैं एस से। ये वो मिडल क्यूब है जिसकी एक तरफ रेड कलर है, दूसरी तरफ ब्लू कलर है। तो 2 सरफेसेस पेंटेड के लिए हमें एजेस देखने हैं, यानी कि किनारे। लेकिन वन सरफेस पेंटेड के लिए हमें सरफेस देखनी है, यानी कि सतह। एन की वैल्यू हमें पता है 6 है। 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48। 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 एकम 16। तो 32, 48 और 16, ये हमारा आंसर आ गया। 32, 48 और 16। मैं उम्मीद करता हूं कि मल्टी कलर्ड क्यूब वाला और वन सरफेस पेंटेड का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, चुटकी बजाते ही, टाइम लगना ही नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बनाऊं, अलग से बनाने जा रहा हूं मैं। एक मल्टी कलर्ड क्यूब है जो आपको दिखाया जा रहा है। अब इसको इस तरीके से पेंट किया, ये वाली सरफेस रेड कलर से पेंट कर दी, ये वाली सरफेस रेड कलर से पेंट कर दी, ये वाली सरफेस रेड कलर से पेंट कर दी, ये वाली सरफेस रेड कलर से पेंट कर दी, ये सरफेस ब्लू कलर से पेंट करी और ये सरफेस येलो कलर से पेंट करी है। और इस क्यूब को कुल कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा है। कुल बराबर के 125 छोटे छोटे घनों में काटा। अब आप मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। कुल एक सतरंगे हुए घनों की संख्या बताओ, वो एक सतरंगी हुए घनों की संख्या बताओ जो सिर्फ लाल रंग से रंगी हुई है, वो एक सतरंगी हुए घनों की संख्या बताओ जो सिर्फ येलो कलर से पेंट है, और वो एक सतरंगी हुए घनों की संख्या बताओ जो सिर्फ ब्लू कलर से पेंट है। चलो आंसर दो। जादूगर हम नहीं है, जादूगर आप खुद हो, है ना? जादूगर आप खुद हो। जब हम चीजों को सीख जाते हैं तो हम खुद ही जादूगर बन जाते हैं। तो मल्टी कलर्ड क्यूब को सॉल्व करना हमारे लिए बेहद आसान है।
तो मल्टी कलर्ड क्यूब कोई नया क्वेश्चन नहीं है, जो क्यूब का पुराना कंसेप्ट है ना, उसी कंसेप्ट से ही हम मल्टी कलर्ड क्यूब बनाते हैं, सेम उसी कंसेप्ट से ही। ऐसा नहीं कि कोई नया कंसेप्ट है मल्टी कलर्ड क्यूब का। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर आप क्वेश्चन बना सकते हैं, पेन पेपर की आपको जरूरत नहीं है। ये बताओ कुल एक सतरंगी घनों की संख्या कितनी है? अच्छा, आज शाम को मैं अपने YouTube चैनल पे लाइव आने वाला हूँ, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। जो हमारा YouTube चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, उस YouTube चैनल पे हम शाम को लाइव आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? अभी जो हमारा CGL मेंस का पेपर हुआ है ना, उस CGL मेंस के पेपर में जितने भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आए हैं, स्टेटमेंट्स यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग है ना, कथन वाले क्वेश्चंस, उन सारे कथन वाले क्वेश्चंस को मैं शाम को सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग को, जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हाँ जी, शाम को 6:30 बजे। हाँ, तो कुल घनों की संख्या अगर 125 है तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई सर? n की वैल्यू 5 निकल के आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 5 निकल कर आ गई। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी सर, लाइव के लिए टाइम नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो गया था आपके आशीर्वाद से। VOD से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा ये बताओ, कुल एक सतरंगियों के घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा? 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें टोटल 6 की 6 सरफेस चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर रेड सरफेस कितनी है सर? रेड सरफेस कितनी है? 1 2 3 4, तो 6 की जगह 4 का मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, येलो सरफेस कितनी है? सिर्फ 1, तो 1 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ब्लू सरफेस कितनी है? सिर्फ 1, तो 1 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस का 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36। 5 माइनस का 2 3, 3 3 9, 9 1 कम 9। 5 माइनस 2 3, 3 3 9, 9 1 कम 9। और 6 माइनस 5 माइनस 2 3 का 9, 9 6 54। और बेटा आप ये वैल्यू ऐड कर लो, इनको ऐड करके आपका आंसर 54 ही बनेगा, 54। आप ऐड करके देख सकते हो, है ना, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब आप ये सारी वैल्यूज ऐड करोगे तो आपका आंसर 54 ही बनेगा, 54। ठीक है, क्योंकि कुल एक सतरंगी घनों की संख्या 54 है, जो 3 भागों में बढ़ चुकी है। 54 में से 36 वो हैं जो कि लाल रंग वाले हैं, 9 वो हैं जो कि नीले रंग वाले हैं, पीले रंग वाले, 9 वो हैं जो नीले रंग वाले हैं। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा है वो यहां पूछा है, इसका मतलब मैं यही फिगर बना देता हूं। जब क्वेश्चन हमसे यहां पूछा है तो यही फिगर बना देता हूं मैं, है ना। चलिए, फिगर क्या है? ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, ये भी रेड है, बाकी दोनों ब्लू हैं। चलो बिल्कुल इसी की तरह पेंट कर देता हूं मैं। रेड रेड रेड, और ये भी रेड है, और ये ब्लू है, और ये भी ब्लू है। इस तरीके से हमने क्यूब को पेंट कर दिया, और इसको कुल कितने छोटे छोटे घनों में काट दिया? 64। बेटा कुल 64 छोटे छोटे घनों में काट दिया। अब आप आंसर दो इन क्वेश्चन का। जिनकी केवल एक सतरंगी हुई है वो भी सिर्फ लाल रंग से, जिनकी केवल एक सतरंगी हुई है वो भी सिर्फ नीले रंग से। चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। ठीक है, फटाफट से। ऐसा हो ही नहीं सकता रीजनिंग की बुक में क्यूब एंड क्यूबॉइड ना हो। हाँ, आप अपना डाउट अगर भेजना चाहते हो तो आस्क डाउट सेक्शन में भेज सकते हैं, फोटो खींच के विद ऑप्शन। वहां आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपके डाउट का। आस्क डाउट सेक्शन में भेज दो अपना क्वेश्चन,
लेकिन क्वेश्चन जब भेजना तो विद ऑप्शन भेजना, विदाउट ऑप्शन मत भेजना वरना गड़बड़ हो जाएगी, बिना ऑप्शन के भेजोगे तो। बनाओ फटाफट से, पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, टोटल वन सरफेस पेंटेड की वैल्यू निकलती है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे 6 × n - 2 का होल स्क्वायर नहीं करना। ये बताओ ऐसी टोटल कितनी सरफेस है जो रेड कलर से पेंट है? 4, 6 में से 4 सरफेस है, तो 4 × n - 2 का होल स्क्वायर करोगे। और ब्लू सरफेस कितनी है? तो 2 × n - 2 का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू आ गई बेटा 4, 4 माइनस का 2 2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 माइनस का 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 और 8 हमारा आंसर आ जाएगा, 16 और 8। ठीक है जी। तो मल्टी कलर्ड क्यूब भी कितने आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हो। क्या आपने ऐसी कल्पना करी थी कि मल्टी कलर्ड क्यूब को भी इतनी आसानी से सॉल्व कर दोगे? हैं? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई साहब। अच्छा, अब इस बार मैं क्यूब को यहां पे ले आता हूं उठा के, यहां पे इसी पेज पे ले आता हूं उठाकर कि किस तरीके से हमने क्यूब को पेंट किया है। रेड रेड ब्लू, रेड कलर से पेंट है, ये भी रेड कलर से पेंट है और ये ब्लू कलर से पेंट है। ठीक है जी, रेड रेड ब्लू, और फिर येलो येलो और ग्रीन, ये येलो कलर से पेंट है और ये भी येलो कलर से पेंट है, और जो सबसे नीचे की सरफेस है वो ग्रीन कलर से पेंट है। और इस घन को 12 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, जिसको 12 सेंटीमीटर के घन को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 6 है। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 6 है ना। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, जिसकी दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से रंगा गया, अन्य दो निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से रंगा गया, एक सतह हरी और एक सतह नीली है, दिए गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है। तब इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है, जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है, लाल और नीले रंग से। ओनली 2 surfaces painted and that too with red and blue color only। तो यहां पर आपको अपना दिमाग चलाना है बेटा। टोटल 2 सतरंगी हुए घनों की संख्या कितनी है बेटा? टोटल 2 सतरंगी हुए घनों की संख्या है 12 × n - 2। कुल 2 सतरंगे हुए घनों की संख्या है 12 × n - 2।
अब यहां पर n-2 तो है, लेकिन 12 की जगह मल्टीप्लाई किसका करोगे? टोटल कितने एज हैं? अब आप टोटल एजेस काउंट करो जो कि रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। ऐसे टोटल कितने एज हैं जो कि रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है? अच्छा, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन का मतलब है एक तरफ ब्लू सरफेस तो होनी ही चाहिए। और बेटा अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो ब्लू सरफेस सिर्फ एक ही है। तो रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो यानी कि ये तो आएगा ही आएगा। तो ये वाला एज काउंट होगा सर? बिल्कुल काउंट होगा। यहां से जो मिडिल क्यूब निकलेगा वो रेड ब्लू होगा। ये वाला एज भी काउंट होगा, ये भी रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बेटा ये वाला काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को। ये भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन को। तो ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन को 12 में से टोटल ऐसे कितने एज है जो ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन को सिर्फ दो ही एज रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12 में से। 12 में से सिर्फ दो ऐसे एज हैं जो ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन की वैल्यू कितनी रख दो? एन की वैल्यू 6, 6 माइनस का 2 4, 4 दूनी 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। कितना आंसर आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब जाकर क्यूब का, है ना, सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। सिंगल कलर्ड क्यूब और मल्टी कलर्ड क्यूब, ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, कहीं आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। अब एक क्यूब का एक स्पेशल क्वेश्चन है, एक बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है क्यूब का, उस क्वेश्चन को बनाते हैं। एकदम खतरनाक सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को बनाओ। हालांकि ये गलती से एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है? यूपीएससी आईएएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जीएस पेपर 2, यूपीएससी का जो सी सेट का पेपर होता है, जीएस पेपर 2, ये यूपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, आईएएस सी सेट। लेकिन अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कि जरूरी नहीं है कि जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसी क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा लो कि यही यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी का लेवल बेटा ये भी है। आप लोगों को याद होगा कि एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था डाइस का और कहा था ये भी क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम का ही है। ठीक है, यूपीएससी में 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन था। और क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज अपोजिट टू 1? व्हाट इज अपोजिट टू 1? देन योर आंसर विल बी, एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत क्या होगा? तो बेटा इस क्वेश्चन को हम जी मेथड से सॉल्व कर सकते थे। व्हाट इज अपोजिट टू 1? 5। तो ये भी यूपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आप लोग ये गलत फहमी अपने मन में पैदा मत कर लेना कि सर यूपीएससी का मतलब बहुत टफ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ये गलती से टफ क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय मिस्टेक आया है एग्जाम में, बाय मिस्टेक। ठीक है, यूपीएससी हो चाहे दुनिया का कोई भी पेपर हो, एक्सेप्ट बैंकिंग एग्जाम। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया का कोई भी अगर पेपर है तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हम 25-30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बैंकिंग में लेंथी क्वेश्चंस बनते हैं, समझ रहे हो? चाहे यूपीएससी का पेपर हो, एसएससी का कोई भी पेपर हो, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, एलडीसी, रेलवे का कोई एग्जाम हो, टीचिंग का कोई पेपर हो, डिफेंस का कोई पेपर हो, पुलिस का कोई पेपर हो, या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो बहुत ही छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिनकी टाइम लिमिट सेट होती है 25-30 सेकंड, बस इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। सिर्फ बैंकिंग ही एक ऐसा पेपर है जिसमें थोड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। तो समझ रहे हो? तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन बाई मिस्टेक पूछा गया है, गलती से। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही यूपीएससी है। ठीक है जी, अब बनाओ इस क्वेश्चन को। कैसे बनाओगे? मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन के समझने के लिए। सर एक बार मैं आपसे पूरी रीजनिंग पढ़ चुका हूं, ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसका क्वेश्चन ना सॉल्व हो।
थैंक्स अलॉट माय फेवरेट गुरु। टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएं? प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आएंगे। बैच की रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास रहेंगी जिस दिन बैच चालू हुआ था उसके 1 साल तक। हाँ जी, अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा डाइस क्यूब एंड क्यूबॉइड बैंकिंग के सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर बैंकिंग के सिलेबस में नहीं है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। A solid cube is painted yellow, blue and black such that the opposite faces are of same color. The cube is then cut into 36 cubes of two different sizes such that 32 cubes are small and other 4 cubes are big. बेटा एक ठोस घन को कुल 36 छोटे छोटे घनों में काटा गया और 36 जो घन बनाए गए हैं वो 2 हिस्सों में बांटे गए। 32 एक प्रकार के घन है, 4 एक प्रकार के घन है। पहली बात तो ये है कि किसी भी घन को कुल मिलाकर 36 घनों में काटा है, ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। पूछो क्यों? क्योंकि कुल घनों की जो संख्या होती है, वो हमेशा n क्यूब की फॉर्म में होती है। जब हम कुल घन काटते हैं तो वो या तो 27 होते हैं या 64 होते हैं या 125 होते हैं, 216 होते हैं, 343 होते हैं, 512 होते हैं, है ना। मतलब 9 का ही क्यूब होगा, 729। मतलब किसी भी पर्टिकुलर नंबर का क्यूब होगा। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, है ना, और 9 का क्यूब। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकालोगे वो डेफिनेटली किसी ना किसी नंबर का क्यूब होना चाहिए। लेकिन पहली बार हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें कुल घनों की संख्या 36 है जो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। तो किसी बड़े घन को कुल 36 छोटे छोटे घनों में कैसे काट पाओगे? ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 36 घन निकले होंगे तो जाहिर सी बात है 27 से तो निकल नहीं सकते। तो कुल घनों की संख्या कहीं ना कहीं 64 रही होगी, 64 ही 36 में कन्वर्ट हुए होंगे। कुल घनों की संख्या कहीं ना कहीं 64 रही होगी, 64 को ही हम 36 में कन्वर्ट कर देंगे, 64 को ही हम 36 में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरे भाई अगर कुल घनों की संख्या 64 है, अगर कुल घनों की संख्या 64 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 4 आ गई। और n की वैल्यू जब 4 आती है तो उसका प्रैक्टिकली मीनिंग आपको पता ही है। n की वैल्यू 4 आने का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? सर n की वैल्यू 4 आने का प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि हम हर जगह से 4 हिस्से बनाएंगे। हर जगह से 4 हिस्से बनाने का मतलब है हर जगह से 3 कट लगाओगे। देखो पहला कट हमने ये लगाया, पहला कट, दूसरा कट हमने ये लगाया और तीसरा कट हमने ये लगाया। तो इसके 4 हिस्से बन गए और 3 कट लगा दिए। अब 3 कट बेटा यहां लगाओ, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। अब 3 कट यहां लगाओ, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। तो मेरे भाई मेरे दोस्त ये कुल कितने घन है? ये कुल हमारे पास 64 घन है ना बेटा। छोटी वैल्यू लेंगे ना, बड़ी वैल्यू क्यों लेंगे? बड़ी वैल्यू क्यों लेंगे? हम छोटा नंबर लेंगे ना जो जस्ट इससे बड़ा हो और जो क्यूबिक की फॉर्म में हो। तो बेटा ये टोटल 64 घन है अभी हमारे पास। ये कितने हैं? ये टोटल 64 घन है हमारे पास। अच्छा इन 64 घनों को हमें कितने घनों में कन्वर्ट करना है? 36 घनों में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करें 36 घनों में?
32 बेटा एक आकार, 32 एक आकार के होने चाहिए, 4 एक आकार के होने चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हो 32 एक आकार के आपको कहां से दिखाई दे रहे हैं? बेटा इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो। अगर ये वाला हिस्सा मैं बाहर निकाल लूं, अगर ये वाला हिस्सा मैं बाहर निकाल लूं तो मेरे कुल कितने घन निकल आएंगे बराबर साइज के? सर अगर ये वाला हिस्सा हम बाहर निकाल लें तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, कुल 16 घन निकल आएंगे एक ही साइज के। और 16 ही घन ले लूंगा मैं पीछे से, 16 ही घन ले लूंगा मैं पीछे से, 16 घन ले लिए मैंने आगे से। तो 16 और 16 32, तो ये बराबर आकार के घन निकल आए। भाई 16 और 16 32, तो ये बराबर आकार के घन निकल आए। अच्छा 4 और घन लेने हैं, उनका आकार भी सेम होना चाहिए। तो वो 4 घन बेटा बड़े बड़े इन बीच वाले हिस्सों से बना दो। यानी कि यहाँ पे जो कटिंग लगाई है ना, उस कटिंग को थोड़ा कम करो। किस तरीके से कम करो मैं आपको बताता हूँ। देखो 16 तो निकल आए आगे से, और 16 निकल आए पीछे से, 16 निकल आए पीछे से, 16 निकल आए यहां से, 16 निकल आए आगे से। अब बीच में जो भी हिस्से हैं ना बेटा, बीच पता है कैसे कट लगाओ? सिर्फ आप इस तरीके से कट लगाओ, एक ये कट लगाओ, एक ये कट लगाओ, बस। तो अब आपके निकलेंगे बेटा कुल बीच में से 4 घन, कुल 4 घन निकलेंगे ये वाले। देखो एक घन ये निकल आया, दूसरा घन ये निकल आया, और 2 पीछे निकल आए। तो बीच में जो आपने काटा है ना, कटिंग को थोड़ा सा सही कर लो, लाइक दिस। इस तरीके से कटिंग आपको करनी है, इस तरीके से कटिंग आपको करनी है। अब आप देखो बेटा, एक जो बड़ा घन है ना, वो ये वाला बड़ा घन है। और ऐसे कितने बड़े घन है? ऐसे 4 बड़े घन है, चारों का आकार सेम है। ऐसे 4 बड़े घन है, चारों का आकार सेम है। तो बेटा 16 आ गए यहां से, 16 आ गए पीछे से, और 4 हो गए ये वाले घन, 4 हो गए ये वाले घन। तो 16 और 16 32, 32 और बीच को 4 में कन्वर्ट कर दिया, 32 और 4 36। तो 64 घन थे, और 64 को हमने कितने में कन्वर्ट कर दिया? 64 को 36 में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। 125, 216, 343, 512 को कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्यूब्स हैं। ठीक है, इसलिए हमने बहुत नजदीकी वैल्यू ली। हमने 64 को कन्वर्ट कर दिया 36 में। कैसे कन्वर्ट किया 36 में? 32 एक आकार के हैं, 4 एक आकार के हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है? ओनली वन सरफेस पेंटेड पूछा है। हमसे पूछा है ओनली वन सरफेस पेंटेड, केवल एक साथ रंगे हुए घनों की संख्या पूछी है। तो बाबू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, केवल एक साथ रंगे हुए घनों की संख्या पूछी है। तो ओनली वन सरफेस पेंटेड, देखो ये है येलो वाले, है ना? जो 16 छोटे छोटे घन हैं, उन 16 में से 4 घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। 4 बेटा यहाँ है, 4 ही इनके पीछे हैं, टोटल हो गए 8। और जो बड़े घन है ना, बड़े घन, जितने भी बड़े घन है, सबकी 2-2 सरफेस पेंट है। देखो जो बड़ा घन है ना, सबकी 2-2 सरफेस पेंट है। बड़ा घन कोई भी ऐसा नहीं है जो एक सतह रंगा हुआ होगा। 4 घन होंगे बड़े, और चारों घनों की 2-2 सतह रंगी होंगी। तो जो एक सतह रंगे वो घन है, वो ये छोटे ही घन है। ठीक है, 4 यहां से निकलेंगे, 4 इसके पीछे से निकलेंगे। तो एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या होगी 8। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन था जिसको हमें फिगर बना के सॉल्व करना पड़ा। ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन था जिसको हमें फिगर बना के सॉल्व करना पड़ा। बिना फिगर के हम इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाते। तो इस क्वेश्चन के साथ जो क्यूब है ना, क्यूब, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो, है ना? अब आप कटिंग ऑफ क्यूब का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो सिंगल कलर्ड क्यूब का क्वेश्चन हो, चाहे वो मल्टी कलर। बेटा 27 एक बच्चा कह रहा है कुल घनों की संख्या 27 ले लो। अब एक गधे ढक्कन, कुल घनों की संख्या अगर 27 ले ली जाएगी तो तुम 36 घन कहां से बना दोगे उनसे? मतलब टोटल छोटे छोटे घन है 27, 27 से 36 घन कैसे बना दोगे? है 27 से 36, 36 घन कैसे बना दोगे? तो क्यूब का आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहे सिंगल कलर का क्वेश्चन हो, चाहे मल्टी कलर का क्वेश्चन हो। अब हर क्वेश्चन आप क्यूब का बना सकते हैं बेझिझक।
ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी क्यूब का क्वेश्चन बनाने में। तो अब हम सीखेंगे कटिंग ऑफ क्यूबॉइड। बेटा अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा, अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कटिंग ऑफ क्यूब। अब हम सीखेंगे कटिंग ऑफ क्यूबॉइड, है ना। अब हम घनाभ को काटना सीखेंगे। किसको काटना सीखेंगे, घनाभ को। अब हम घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटना सीखेंगे। अभी तक तो हम क्यूब को काट रहे थे, अब हम क्यूबॉइड को काटेंगे, घनाभ को। घनाभ को किस में कट करना है हमें, क्यूबॉइड को किस में कट करना है हमें, सर हमें क्यूबॉइड को कट करना है स्मॉलर क्यूब्स में। किस में कट करना है, स्मॉलर क्यूब्स में। अभी तक हम कर रहे थे बेटा, है ना। अब हम घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटना सीखेंगे, छोटे छोटे घनों में काटना सीखेंगे घनाभ को। अभी तक तो हम क्यूब को काट रहे थे स्मॉलर क्यूब्स में, अब हम क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में काटेंगे। ठीक है, क्यूबॉइड को। बेटा 64 इसलिए लेंगे, 36 निकालने हैं, तो 36 से ठीक वो बड़ा नंबर लो जो कि क्यूबिक फॉर्म में हो। 36 से ठीक वो बड़ा नंबर लो जो कि क्यूबिक फॉर्म में हो, है ना, इसलिए हमने 64 लिया। हाँ जी, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। एक क्यूब आपके सामने है 12 गुणा 12 गुणा 12 का, इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो, फटाफट से काट के दिखाओ। और एक क्यूबॉइड है आपके सामने, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, और वो जो क्यूबॉइड है आपके सामने वो है 9 गुणा 12 गुणा 15 का, इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट के दिखाओ जल्दी से। मैं आपके सामने पहले क्यूब बना देता हूं 12 गुणा 12 गुणा 12 का। ये 12 गुणा 12 का क्यूब है, ये क्यूब है 12 गुणा 12 गुणा 12 का। इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो। और फिर मैं आपके सामने क्यूबॉइड बना देता हूं, है ना, 9 गुणा 12 गुणा 15 का। मैं आपके सामने क्यूबॉइड बना देता हूं यानी कि घनाभ। ये रहा बेटा क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड आपके सामने है, ये क्यूबॉइड आपके सामने है 9 गुणा 12 गुणा 15 का। ये घनाभ है आपके सामने 9 गुणा 12 गुणा 15 का। इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो, इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो, है ना। और ये दोनों ही येलो कलर पेंट, ये येलो कलर पेंटेड है ये भी येलो कलर पेंटेड है। ये क्यूब है येलो कलर का, ये क्यूबॉइड है येलो कलर का। जल्दी से दोनों को काटो स्मॉलर क्यूब्स में फटाफट से। हाँ जी, छोटे छोटे टुकड़े करो, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करो, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करो जल्दी से। हाँ जी, पहले हाफ को 32 पीस में। बेटा हमें जो बड़े घन बनाने थे ना 4, वो इस तरीके से बनाने थे कि उनकी कोई भी दो अपोज। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने ये जो बड़े घन निकाले हैं, ये जो बड़े घन निकाले आपने बीच में से ही क्यों निकाले। एक बच्चे को डाउट है कि ये बड़े घन बीच में से ही क्यों निकाले। बेटा यहां पे लिखा हुआ था कि बड़े बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं होना चाहिए, बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं होना चाहिए। और जो नीला कलर है वो दो अपोजिट सरफेस पे है। मान लो आपने इस पे नीला लिया, इसके अपोजिट भी नीला ले लिया, इसका मतलब या तो बड़ा घन ना तो यहां से निकलेगा ना पीछे से निकलेगा। मतलब दो अपोजिट सरफेस हमने नीले रंग से पेंट कर दी, दो अपोजिट सरफेस हमने नीले रंग से पेंट कर दी। कोई भी दो अपोजिट सरफेस पेंट कर लो तो उन दोनों अपोजिट सरफेस से बड़ा घन नहीं निकल सकता। उन दोनों अपोजिट सरफेस को छोड़ दोगे तो बीच में से ही बड़ा घन निकालना पड़ेगा हमें। इस वजह से हमने बीच में से निकाला, क्योंकि अगर हम साइड से निकालते तो बेटा बड़ा घन नीले रंग से पेंट हो जाता। जबकि क्वेश्चन में दिया था कि कोई भी जो बड़ा घन होगा उसकी कोई भी सतह नीले रंग से पेंट नहीं होनी चाहिए। 64 ही क्यों लिया। अरे यार तुम बिल्कुल गधे हो गया एक नंबर के। कितनी बार समझा दिया कि 36 से वो बड़ा नंबर लेना है जो क्यूबिक फॉर्म में होगा, क्यूबिक फॉर्म में होगा। अब 36 से वो बड़ा नंबर जो क्यूबिक फॉर्म में होगा, 36 से बड़ा नंबर सीधा 64 ही है।
अगर मान लो कुल मुझे 36 की जगह कुल मुझे घन बनाने होते, कुल घन मुझे बनाने होते 120 घन बनाने होते मुझे, कुल 120। तो यहाँ पे टोटल घनों की संख्या में कितनी मानता, अब यहाँ पे टोटल घनों की संख्या में कितनी मानता, 125। अब यहाँ पे मैं 64 नहीं लेता, अब मैं 125 से 120 बनाने की कोशिश करता। यहाँ पे जैसे 64 से 36 बनाने की कोशिश की, 125 से 36 बनाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, फिगर समझते समझते तुम बना ही नहीं पाओगे। 125 को 36 घनों में कैसे कन्वर्ट करोगे, कट की वैल्यू कैसे कम करते फिरोगे, बहुत टेंशन वाला काम है? 4 ही कलर बेटा, वो कलर कॉम्बिनेशन तो एग्जाम में दिया जाएगा, मैंने अपने मन से नहीं याद किया कलर कॉम्बिनेशन, वो तो एग्जाम में दिया गया था कलर कॉम्बिनेशन, यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैं क्या करूं। फटाफट से कट करो बेटा। चलो बेटा, एन की वैल्यू कितनी है 4, एन की वैल्यू कितनी है 4, एन की वैल्यू कितनी है 4। इसका मतलब क्या है सर, इस साइड से ये 12 12 12, जब इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटोगे कितने हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनेंगे। इसके 4 हिस्से कर दो, 4 हिस्से करेंगे 3 कट लगा के, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। तो भाई एन की वैल्यू 4 है, हिस्से कितने बने 4, कट कितने लगे 3। बेटा इसके भी कितने हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनेंगे, कट कितने लगेंगे, 3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। इसमें भी बेटा 4 हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। तो ये था बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कन्वर्ट करना। अब हम बिगर क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कन्वर्ट करते हैं, 9 गुणा 12 गुणा 15। अब जरा इन दोनों क्वेश्चन में फर्क देखना बेटा, इसके कितने हिस्से बनेंगे, इसके 5 हिस्से बनेंगे। अब इसके 5 हिस्से करने हैं तो कितने कट लगाने पड़ेंगे, 4 कट लगाने पड़ेंगे, पहला कट, दूसरा कट। कट हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से कम लगेगा, 5 हिस्से बनाने के लिए 4 कट लगा दिए। लेकिन क्या इसके भी 5 हिस्से बनेंगे, सर इसके 5 हिस्से नहीं, इसके बनेंगे 3 हिस्से। 3 हिस्से बनाने के लिए 2 कट, पहला कट और दूसरा कट। अच्छा इसके कितने हिस्से बनेंगे, इसके हिस्से बनेंगे 4, 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, है ना, तीसरा कट। अब आप इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखो, आप इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखो और मुझे बताओ टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब। क्या आपको नहीं लग रहा कि टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब सेम है? सर यहां भी कॉर्नर क्यूब्स हैं, सर यहां भी कॉर्नर क्यूब्स हैं, है कि नहीं है? सर यहां भी, सर यहां भी मिडल क्यूब्स हैं, सर यहां भी मिडल क्यूब्स हैं, यहां भी मिडल क्यूब्स हैं, सर यहां भी सेंट्रल क्यूब्स हैं, है ना, और सर यहां भी सेंट्रल क्यूब्स हैं, यहां भी सेंट्रल क्यूब्स हैं। तो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब एकदम सेम है, ये भी मिडल क्यूब्स और सर यहां भी मिडल क्यूब्स है, समझ रहे हो? सर यहां भी सेंट्रल क्यूब्स हैं हमारे, है ना, और यहां भी सेंट्रल क्यूब्स हैं। तो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब सेम है, वही कॉर्नर, वही मिडल, वही सेंट्रल, वही इनर सेंट्रल। लेकिन फर्क क्या है, फर्क पता है क्या है? फर्क सबसे बड़ा ये है कि यहां पर तीनों तरफ से जो नंबर ऑफ पार्ट्स बने थे वो बराबर बने थे, यानी कि नंबर ऑफ कट तीनों जगह से बराबर लगे थे। लेकिन यहां पर तीनों साइड से नंबर ऑफ कट डिफरेंट है, नंबर ऑफ पार्ट्स डिफरेंट है। यहां पे बेटा कितने हिस्से बने, 3 हिस्से बने, यहां पे कितने हिस्से बने, 4 हिस्से बने, यहां पे कितने हिस्से बने, 5 हिस्से बने। तो जहां क्यूब में सिंगल एन था वही क्यूबॉइड में बेटा 3 एन है, N1 N2 N3। तो बेसिकली क्यूब और क्यूबॉइड में यही फर्क है कि क्यूब में सिंगल एन होता है जबकि क्यूबॉइड में 3 एन होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने फिगर से कंसेप्ट समझा दिया, लेकिन हमें क्यूबॉइड को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना है। अब विदाउट पेन एंड पेपर क्यूबॉइड को कैसे सॉल्व कर पाओगे आप? देखो ऐसे सॉल्व कर पाओगे विदाउट पेन एंड पेपर। किसको? क्यूबॉइड को। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं विदाउट पेन एंड पेपर
तो बेटा ऐसे सॉल्व करोगे, एक तरफ लिखो एक तरफ लिखो क्यूब और एक तरफ लिखो क्यूबॉइड, एक तरफ लिखो क्यूबॉइड, है ना, एक तरफ लिखो क्यूबॉइड, एक तरफ लिखो क्यूब, एक तरफ लिखो क्यूबॉइड, है ना, एक तरफ लिखो घन, एक तरफ लिखो घनाभ, एक तरफ लिखो घन और एक तरफ लिखो घनाभ। ठीक है, हाँ जी। अच्छा ये बताओ जो कॉर्नर क्यूब्स थे, 3 सरफेसेस पेंटेड। अच्छा ये बताओ कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या क्या होती है? सब कुल घनों की संख्या n क्यूब होती है। अब अगर क्यूबॉइड में मैं कुल घनों की संख्या निकालूं तो ये जो n क्यूब है ना, ये जो n क्यूब है, आप इसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, इस n क्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। इस n क्यूब को 3 पार्ट में कैसे लिख सकते हो? n1 इंटू n2 इंटू n3, यानी कि क्यूब के केस में टोटल क्यूब्स होते हैं n क्यूब, लेकिन क्यूबॉइड के केस में टोटल होते हैं n1 इंटू n2 इंटू। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, कुल घनों की संख्या n क्यूब, कुल घनों की संख्या n1 इंटू n2 इंटू n3, है ना। अच्छा ये बताओ कुल घनों की संख्या जो कि जिनकी 3 सतरंगी हुई है वो 8 है, और 3 सतरंगी घन कितने होंगे सर? 8 होंगे। पूछो क्यों? वो रीजन ये है क्योंकि यहां भी कोने 8 है भैया, 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे, यहां भी 8 कोने, यहां भी 8 कोने। क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दोनों में 8 कोने होते हैं। अच्छा यहाँ पे मिडल क्यूब्स की वैल्यू कितनी थी? 12 इंटू एन माइनस 2, लेकिन यहाँ पे मिडल क्यूब्स की वैल्यू कितनी होगी? आप इस फॉर्मूले को 3 इक्वल पार्ट में बांट दो, तो 3 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो 4 इंटू एन वन माइनस 2 प्लस 4 इंटू एन टू माइनस 2 और प्लस 4 इंटू एन थ्री माइनस 2। तो इसी फॉर्मूले को हमने 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, एक n1 का, एक n2 का, एक n3 का। अच्छा एक सतरंगी वो घनों की संख्या कितनी थी? 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक सतरंगी वो घनों की संख्या कितनी होगी? इस फॉर्मूले को आप 3 बराबर हिस्सों में बांट दो, इस फॉर्मूले को आप 3 बराबर हिस्सों में बांट दो, 2 2 2 के, तो 2। अच्छा एन स्क्वायर को बांटने की ट्रिक क्या है? n1 n2, एन स्क्वायर को ऐसे बांटते हैं n1 n2, 2 n2 n3, n2 n3 प्लस 2 n3 n1। बेटा फॉर्मूले को समझ लेना लिखने की बजाय, मतलब लिख तो लेना ही, लेकिन लिखने से ज्यादा जरूरी है फॉर्मूले को समझना। क्योंकि देखो एन स्क्वायर को जब हम डिवाइड करते हैं तो ऐसे करते हैं n1 n2 n2 n3 और n3 n1, और ये वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको 3 पार्ट में बांट दिया, 2 n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 2 n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2 प्लस 2 n3 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 2। ठीक है। अच्छा ये बताओ कलरलेस क्यूब की वैल्यू कितनी थी? n माइनस 2 का होल क्यूब। इसको बांटना 3 हिस्सों में, कलरलेस क्यूब, कलरलेस क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2, ये कलरलेस क्यूब की वैल्यू आ गई। तो जो फॉर्मूले हमने क्यूब के लिए पढ़े थे उसी से ही, उन्हीं फॉर्मूले से ही हम क्यूबॉइड को बना देंगे। कोई नया फॉर्मूला हमें याद नहीं करना, जो क्यूब के फॉर्मूले बनाए गए हैं वही फॉर्मूले क्यूबॉइड में भी काम करेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि n को तुम 3 बराबर हिस्सों में बांट दो, n को तुम 3 बराबर हिस्सों में बांट दो, बस इतना फर्क है। n को 3 बराबर हिस्सों में बांट दो, n1 n2 और n3, n1 n2 और n3, ये 3 बराबर हिस्सों में बांट दो n को। तो अब आप क्यूबॉइड का भी हर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। मतलब विदाउट पेन एंड पेपर का मतलब है ना के बराबर पेन यूज करके, ना के बराबर पेन यूज करके। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, और देखना कितनी जल्दी आंसर दोगे। एक 10 गुणा 12 गुणा 14 सेंटीमीटर के घनाभ को लाल रंग से रंगा गया
इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा गया। 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा गया। ठीक है, तो 10/2 5, 10/2 5 हिस्से बने, 12/2 6 हिस्से बने, 14/2 7 हिस्से बने। तो ये है N1, ये है N2 और ये है N3। क्यूबॉइड में 3 N होते हैं, है ना। तब बनने वाले कुल घनों की संख्या बताओ। तब बनने वाले कुल घनों की संख्या बताओ। अच्छा, कुल घन आपको पता है, कुल घनों की संख्या क्या होती है? N क्यूब। कुल घनों की संख्या क्या होती है? कुल घनों की संख्या होती है N क्यूब। कुल घनों की संख्या क्या होती है? N क्यूब। तो लेकिन क्यूबॉइड के केस में ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है? N1 इंटू N2 इंटू N3 में। इसका मतलब 5 इंटू 6 इंटू 7 में। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 210। बताओ, क्या आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ी क्यूबॉइड का आंसर देने के लिए? नहीं पड़े। तो जो क्यूब के फॉर्मूले हैं वही फॉर्मूले हमारी मदद करते हैं क्यूबॉइड को सॉल्व करने में। वही सेम फॉर्मूले, कोई नया फॉर्मूला हमें क्यूबॉइड के लिए नहीं पढ़ना। वही सेम फॉर्मूले हैं जो क्यूब के हैं, वही क्यूबॉइड के हैं। ठीक है, हाँ जी। एक 15 × 18 × 21, एक 15 × 18 × 21, एक 15 × 18 × 21 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। 15/3 बेटा कितने हिस्से बने? 5। 18/3 कितने हिस्से बने? 6। 21/3 कितने हिस्से बने? 7। तो ये N1 की वैल्यू हो गई, ये N2 की वैल्यू हो गई, ये N3 की वैल्यू हो गई। ठीक है जी। अब आपसे क्या पूछा है? तब ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी कोई भी सतह रंगी ना हो। जिसकी कोई भी सतह रंगी ना हो। कलरलेस क्यूब की वैल्यू हमसे पूछी है। कलरलेस क्यूब का मतलब है N-2 का होल क्यूब। N-2 का होल क्यूब। लेकिन क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? N1-2 इंटू N2-2 इंटू N3-2। यही फॉर्मूला 3 हिस्सों में बांट दिया हमने। N1-2 इंटू N2-2 इंटू N3-2। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हकीकत आज तक एग्जाम में क्यूबॉइड के सिर्फ यही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आया ही नहीं है। लेकिन हम फिर भी आगे तक पढ़ेंगे, है ना। हम फिर भी आगे तक पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में यही 2 क्वेश्चन आए हैं। बट हमें आगे तक पढ़ना है। 5 - 2, 6 - 2, 7 - 2। ठीक है, तो 3 चौक 12 पंजे 60। 3 चौक 12 पंजे 60। कितना आंसर आ गया? 60 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 60 आंसर आ गया। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 19 को बनाओ। 19 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे। 3 सरफेसेस, 2 सरफेसेस, 1 सरफेस और कलरलेस। क्वेश्चन नंबर 19 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे का आंसर दो, है ना। 3 सरफेसेस भी पूछा गया है, 2 सरफेस। बेटा कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल इस चैप्टर का लास्ट डे है। कल इस चैप्टर का लास्ट डे है। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं क्यूबॉइड में जो हम कल पढ़ेंगे, कुछ अपवाद, है ना। कुछ अपवाद हैं जिनको हम कल पढ़ेंगे और पूरे तरीके से कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, हाँ जी।
ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद दिलाने के लिए है, ताकि आपको फॉर्मूला याद आ जाए। ठीक है, 8 गुणा 10 गुणा 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो n1 की वैल्यू कितनी है 4, n2 की वैल्यू कितनी है 10/2 5, n3 की वैल्यू कितनी है 12/2 6। ये फॉर्मूला याद दिलाने के लिए क्वेश्चन है। तो बनने वाले कुल घनों की संख्या भाई साहब, कुल घन कितने होंगे n1 इंटू n2 इंटू n3। तो n1 इंटू n2 इंटू n3, इसका मतलब 4 पंजे 20 छिक्के 120, 120 कुल घनों की संख्या हो गई 120। अगला क्वेश्चन है 3 सरफेसेस पेंटेड। बेटा 3 सरफेसेस पेंटेड तो कॉर्नर क्यूब है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू 8 होगी, है ना, जिसकी वैल्यू 8 होगी। अगला क्वेश्चन है 2 सरफेसेस पेंटेड 12 इंटू n माइनस 2, जिसको 3 हिस्सों में बांट दिया हमने, 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर 12 इंटू n माइनस 2 बनाना है ना। अब n1 की वैल्यू कितनी है बेटा, n1 की वैल्यू कितनी है 4 5 6 4, n2 की वैल्यू कितनी है 5 6, तो आ गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो 12 और 8 20 और 16 36। एक सतरंगे हुए घनों की संख्या बताओ। अच्छा, एक सतरंगे हुए घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2 प्लस, यही फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसा है लेंदी टाइप, वरना सारे इजी हैं, है ना, इसको छोड़कर सारे इजी हैं। 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2। तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 तिया 6 चौक 24 और 2 तिया 2 चौक 8, 8 दूनी 16 और ये आ गया 52 52 52। फाइनली बना बेटा कलरलेस क्यूब n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। ठीक है जी, तो 4 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2, तो 2 तिया 6 चौक 24, 2 तिया 6 6 चौक 24, 2 तिया 6 6 चौक 24। 4 कहां से आया, 4 कहां से आया, कौन सा 4 कहां से आया, ओ कौन सा 4 कहां से आया, ये फॉर्मूला भूल गए तुम। 4 और 4 8 और 4 12, तभी तो मिलके 12 बनेगा। 12 को 3 हिस्सों में बांट दो ना, 4 4 4 के। तो जो क्यूबॉइड चैप्टर है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड, समझ रहे हो। हाँ जी, तो कल फाइनली क्यूबॉइड की लास्ट क्लास होगी, कल हम क्यूबॉइड को खत्म कर देंगे। चलिए आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, अब मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। कल दोबारा से इन फॉर्मूलों का रिवीजन करके आना, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया।